राम राम भाई सारा ने स्वागत है थारा जॉब लग से यूट्यूब चैनल में। हरियाणा सीईटी वाले खातर बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिसने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो कन्फर्म है भाई। चेयरमैन साहब ने बोल दिया है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो फरवरी में होगा, ठीक है। और ग्रुप डी का मतलब किस किस पद पे होगा आप लोगों का, उन पदों के नाम 15 जनवरी से आप लोगों को पता चल जाएंगे। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। और सीईटी जो मेन ग्रुप मतलब सीईटी ग्रुप सी का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए विज्ञापन भी 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कि फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अब बहुत सारे बोल रहे कि नहीं होगा, आगे होगा, जून जुलाई में होगा। तो भाई वे बोलते रह जाएंगे सी ग्रुप में बिनू एक में थे। अब फिर तारा दोरा कुछ नहीं बचेगा। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। यो एक अपना स्टडी मटेरियल नाम तक है भाई, सीईटी के स्टडी टीम मटेरियल नाम से आप लोगों का हरियाणा सीईटी स्टडी मटेरियल नाम से एक टेलीग्राम चैनल है भाई, इसमें जाकर ज्वाइन कर लो। इसका लिंक यो है, ठीक है। हरियाणा सीईटी बुक्स और बुक्स वो पीडीएफ नोट्स सब हमने मिल जाएंगे, जाकर ज्वाइन कर लो। आज की इन्फॉर्मेशन यह है भाई, हरियाणा ग्रुप सी सीईटी रिजल्ट 31 दिसंबर तक जारी होगा। और ग्रुप सी के 28,000 पदों का विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी होगा भाई, ठीक है। कि आप लोगों को ग्रुप सी के किस किस वैकेंसी के लिए आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम देना है वो 15 जनवरी तक जारी हो जाएगा। ग्रुप डी का जो पद नाम है 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे। यानी भाई ग्रुप डी का मतलब कि आप लोगों को किस, कहने का मतलब क्या है, ग्रुप डी में किस पोस्ट के लिए भैया आप लोगों को मतलब नौकरी मिलेगी, कितनी वैकेंसी है, वो आप लोगों को 7 जनवरी तक बता दिया जाएगा। और 2023 में ग्रुप डी का मतलब जो सीईटी है वो संभावित है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप डी वाले खातर, जो भी ग्रुप डी की तैयारी करना रहा है। देखो क्या बता रखा है, ग्रुप डी के पद नाम कब विज्ञापित होंगे ये पूछा था दैनिक सवेरा ने, ठीक है। तो उन्होंने सीईटी, उसके लिए सीईटी होगा, सीईटी कब होगा। गोपाल सिंह कदरी ने बताया कि 22,000 पदों पर पदों का आग्रह आया था, मगर इसमें से 6,000 पद वापस कर दिए गए हैं। उनमें से 2,000 पद वापस आएंगे, ठीक है। तो वीरवार तक 18,000 पद आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक 18,000 पद आ चुके हैं, यानी ग्रुप डी के 18,000 पद तो कन्फर्म है, ठीक है। शेष पद आ जाएंगे। उन्होंने कहा सीईटी के लिए पदनाम घोषित किए जाने के लिए 7 जनवरी 2023 तक उनका पदनाम घोषित यानी विज्ञापित कर दिए जाएंगे कि भी कौन सी वैकेंसी, भाई कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में, पीएन की कितनी है, बेलदार की कितनी, इस तरीके से, ठीक है। और ग्रुप डी के पदों के लिए जनवरी 2023 में सीईटी, फरवरी 2023 में क्या है, सीईटी संभावित है। फरवरी 2023 में सीईटी संभव है। एनटीए ने प्रदेश सरकार से कहा है कि एनटीए ने फरवरी में भी सीईटी का आयोजन करने की हाँ कह दी है, ठीक है। फरवरी में कर दिया। लगभग 10 लाख बच्चों यानी उम्मीदवारों का आप लोगों का क्या होगा, सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, जिन्होंने ग्रुप सी और डी दोनों में पंजीकरण कराया था। जबकि 40,000 ऐसे थे जिन्होंने केवल ग्रुप डी के लिए पंजीकरण कराया था। तो इसलिए ग्रुप डी का लगभग क्या होगा भाई, 10 लाख योग्य उम्मीदवार हैं भाई, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए भाई क्या होगा, आप लोगों के 10 लाख बच्चे क्या देंगे, आप लोगों का एग्ज़ाम देंगे। फरवरी 2023 में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग काफ़ी आप लोग ऐसे ही मिलते होंगे जो बोलते होंगे नहीं होगा भाई, जून जुलाई में होगा। देखो उनकी मत सुनो भाई। जो सी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था 5-6 नवे भी नाटने थे भाई, फिर भी होया ना, तो ये होगा। क्योंकि फॉर जो एनटी है उसके पास में ना फिर जून जुलाई मतलब मई अप्रैल तक फिर आपने टाइम नहीं है और एग्ज़ाम के लिए, जो उनके मेन एग्ज़ाम होते हैं। तो फरवरी में उनके पास में टाइम है तो वो कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। और हरियाणा प्रदेश के पास भी टाइम ही टाइम है, फरवरी में कोई पेपर वगैरह नहीं होते। तो ये होने की संभावना पूरी पूरी है। उसके बाद में बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये देखो भाई, ठीक है। सिपाही पद के जो 6,000 पद है उनके लिए जल्द मिलेंगे भर्ती रूल। अभी तक भर्ती रूल नहीं आए। 5,000 जो मेल कांस्टेबल और 6 मतलब 1,000 क्या है फीमेल कांस्टेबल के लिए क्या होंगे भाई, रूल अभी तक नहीं आए हैं। तो उन्होंने बताया कि अब ये सीईटी पे होगा भाई, ठीक है ना। इस रूल में बड़ा बदलाव इसलिए क्योंकि सीईटी योग्य है भाई, पहले सीईटी नहीं था तो अब सीईटी लागू हो गया। तो पदों के लिए उम्मीदवारों को वही आवेदन कर सकेंगे, मतलब जो आप लोगों का पुलिस है जो सीईटी पास होंगे, ठीक है। और कुल पदों का 4 गुना ही लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। पहले लाखों बच्चे क्या देते थे भाई, इसमें टेस्ट देते थे। तो
जो भी पुलिस में लगना चाहता है या भाई अभी अब की बार रह गया था इस भर्ती में, ठीक है, तो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अपने जल्दी ही आप लोगों को पुलिस की नई भर्ती भी देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे बता रखा है ग्रुप डी के कुछ पदों के लिए जिनके लिए सीईटी नहीं होगा, ठीक है, तो भाई उनके लिए सीईटी नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया था भाई। उनकी भाई ओनली क्या लिया जाएगा भाई, उनके अंदर जो काबिलियत है, जैसे भाई माली हो गया, कुक हो गया, इनकी भाई मतलब टेस्ट नहीं लिया जाएगा सीधा। मतलब 1500 कुछ वैकेंसी, 3500 कुछ वैकेंसी है, उसमें डायरेक्ट आप लोगों को उसके कुशलता के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का जॉब आप लोगों को दे दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ग्रुप सी का जो आप लोग एग्ज़ाम हो गया उसका जो रिजल्ट है वो कब है भाई, आप लोगों का 31, अब ये जो 31 तारीख आने वाली है 31 दिसंबर तक आ जाएगा। और 28,000 पदों के लिए विज्ञापन कब जारी हो जाएगा भाई, 15 जनवरी 2023 तक जारी होगा। भोपाल सिंह खदरी, ठीक है, अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से पूछा गया कि 28,000 पद लौटाए थे, उनमें से कितने पद वापस दोबारा आ गए हैं, तो सीईटी परिणाम घोषित करने के बाद जारी होगा। तो अध्यक्ष ने बताया 15 जनवरी तक आ गए हैं। उन्होंने वीरवार तक 57 विभागों के 20,000 पद वापस आ गए हैं। इन्होंने 28,000 वापस कर दिए थे, मतलब जो कुछ मतलब आरक्षण हो गया था ना ये खिलाड़ियों का, कितने परसेंट, 3% उस हिसाब से, तो शेष पद जल्द ही वापस आ जाएंगे, इसलिए पद विज्ञापित किए जाएंगे, ठीक है। मतलब उसके बाद जो आप लोगों के पद है वो विज्ञापित किए जाएंगे, और विज्ञापित करने के बाद सीईटी पास उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। तो 15 जनवरी तक आप लोगों का सीईटी का जो सी ग्रुप का उसका मतलब आप लोगों को करने को मिल जाएगा, ठीक है। टीजीटी के आवेदन के लिए 2-3 दिन शुरू होंगे, और इससे पहले एचडेट की रद्द नहीं होने देंगे। ये मतलब बता रखे, इसने पढ़ लियो भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो मेन थी वो मैंने बता दी अब इसमें, ठीक है। तो जल्दी ही आप लोगों का देखो इन्होंने बोल दिया है साफ साफ। दोबारा रिजल्ट की बता देता हूँ, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, सीईटी का, वो 31 दिसंबर तक कभी भी जारी हो सकता है। और इसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि देखो भाई मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मौखिक तौर पर 31 दिसंबर तो बताया ही है, ठीक है, एनटीए ने। उसके बाद में दैनिक सवेरा ने पूछा कि भाई उम्मीदवारों के जो आर्थिक मापदंड के नंबर वे जुड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि पहले हम जो सारा डाटा है ना वो किसको दे दे, एनटीए को दे दे। तो एनटीए भाई उसमें जोड़ के ऐड करके 5-5 नंबर जितने भी बन रहे हैं बच्चों के, उसके बाद फाइनल स्कोर लगा दे और बच्चों को रिजल्ट दे दे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी भाई, ठीक है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम फरवरी में होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो भाई। लोगों का काम तो कहना है भाई, नू ये कहेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, फिर लास्ट में तुम फिर सी ग्रुप की ढाला नु कहोगे मेरा तो स्कोर बढ़िया नहीं होया, मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डी में कोई और दूसरा मौका नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। तो तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। बुक्स वगैरह चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखे, उसमें जाकर ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दियो। थैंक यू, लव यू सभी को।